हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। आप मुझे अगले 10 मिनट्स दे दो। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स कब करने हैं, सिलेबस कब तक खत्म करना है, कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, जस्ट इन 10 मिनट्स आई विल गिव यू 13 टिप्स। एंड इन 13 टिप्स में अगर आपने 6 या 7 सिर्फ फॉलो कर ली, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट जो 12th और 13th टिप है, अगर आप सिर्फ उसी को फॉलो करना शुरू कर दो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, आई एम टेलिंग यू, you will feel much better, you can do so much more better. तो चलिए, without any further delay, welcome to Dr. Vani's NEET Excellence. Before I start, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर मैं एनसीईआरटी की शीट्स बनाकर दे रही हूं, जिसमें कंडेंस्ड टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो आपका मिस ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो गई है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट सेक्शन पे दिए हुए हैं। Let's get started. How to crack NEET in 4 months? क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Before I move forward, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अब मैं एक एक करके बताऊंगी क्यों मैंने इसको ऐसे लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम आज हो जाते हैं स्ट्रेस्ड, मतलब हमें ऐसा फील होता है दैट हमें कुछ आता नहीं है, या मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, या मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। आई विल टेल यू द रूट कॉज फॉर दैट, बिकॉज आप लोग पढ़ते रहते हो पर आप लोग मार्क करके नहीं पढ़ते। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपना सिलेबस ओपन करोगे, राइट, अपना सिलेबस, और उसके ऊपर जब आपने किसी सिलेबस को रीड कर लिया है, रिवाइज कर लिया, उसके एमसीक्यूज कर लिए, उसको मार्क करते चलो। आई एम टेलिंग यू, ये आपको इतना हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी का कोर्स किया है। आई नो आपको कैसे लगता है, आपको लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, एंड दैट इज वाई यू फील कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। पर ऐसा नहीं, आप एक बार प्लीज फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस। ये दो काम करेगा। एक, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप चीजों को मार्क करोगे, ओके वेव्स मैंने कर लिया है, ऑप्टिक्स मैंने कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने कर लिया है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने 1 रीडिंग दे दिया, भले 1 लिख लो वहां पर, प्लांट फिजियोलॉजी के 2 टॉपिक्स मुझे आते हैं, कॉन्फिडेंस देगा। एंड व्हेन यू रिव्यू द सिलेबस थॉरली, आपको पता चलेंगे यार इनमें से मेरे लेफ्ट आउट पोर्शंस कौन से हैं, क्योंकि हर बार जब हम नए तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार सबकॉन्शियसली हम फिर उसी चीज से पढ़ना शुरू कर देते हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई होती है। दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग ब्लंडर, हमें वो नहीं करना है। सो आपको इंश्योर करना है कि यार कौन से टॉपिक्स हैं आपको फोकस करना है, और एक हमें सेंस ऑफ कंप्लीशन चाहिए कि ये मेरे को आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। एंड हाउ विल दैट हैपन? वो तो तभी होगा ना बेटा, जब हम एक बार सिलेबस को निकालेंगे, देखेंगे, उसको मार्क करते चलेंगे। चलिए, इसी के साथ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ना बहुत ऑनेस्ट नॉलेज लेवल असेसमेंट। अब ये ऑनेस्ट नॉलेज लेवल, एंड सी दिस इज नॉट अ टाइम टेबल वाला वीडियो, 4 बजे उठो, 6 बजे तक पढ़ो, 8 बजे स्टडी बनाओ, ये रिवाइज करो, वो तुम्हें पता है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि यार यहां पर तुम गलती कर रहे हो, अब इस लूप होल को फिक्स करो, देखो तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। तो नॉलेज लेवल क्या होता है, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपने वो थ्योरी कर रखी है। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। कई चीजें ऐसी हैं जिसको आपने 2-3 बार पढ़ लिया पर फिर भी आप फॉरगेट कर रहे हो, और कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा पुअर है। सो यू नो, इसका इवैल्यूएशन करना कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे स्ट्रांग हैं, जिनको मैं फेब में उठाऊं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वीक हैं, हाई वेटेज हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे थ्योरी भी नहीं आती है, प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छे हो जाएंगे, किस एरिया को एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए प्रायोरिटी देनी है, किस एरिया मेरा भूल रही हूं, मुझे नोट्स बना लेने चाहिए इन एरियाज के, किस एरियाज के कॉन्सेप्ट वीक है, इसके यूट्यूब वीडियो देखने चाहिए। ये नहीं कि लगातार लाइन से मैं सारे यूट्यूब वीडियो ही देखती जा रही हूं, उसका भी मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इस तरह से एक बहुत स्मार्ट तरीके से मुझे अपने सिलेबस को डिवाइड करना है कि इसकी थ्योरी करनी है, इसके एमसीक्यूज करने हैं, इसको तो सिर्फ रिवाइज कर रहा है, फरवरी मार्च में करूंगी, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, तो यार इस टॉपिक के तो मुझे यूट्यूब वीडियोस देख लेने चाहिए। दैट काइंड ऑफ अ वेरी स्मार्ट एनालिसिस तभी होगा जब आप देखोगे कि टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आपका नॉलेज लेवल क्या है। देन यू मेक अ स्टडी शेड्यूल कि यार इस थ्योरी में, इस चैप्टर के तो मैं ज्यादा एमसीक्यूज करूंगी, दिन में 3 घंटे मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मैं ये वाले चैप्टर्स करूंगी। मैं शाम को, रात को ट्यूशन से वापस आके 9 बजे बैठती हूँ, यूट्यूब पे बैठती हूँ, मैं देखती हूँ लेक्चर्स, इन चीजों के मैं लेक्चर्स। सो दैट इज अ पर्सनलाइज्ड
स्टडी टाइम टेबल अपने वीक एरियाज के हिसाब से, अपने नॉलेज गैप्स के हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज स्टडी टाइम टेबल बनाना है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, किसी टीचर को फॉलो किया, किसी को, चलो सारे उसकी वीडियो देख लो, दैट पर्सनलाइजेशन इज मिसिंग। ये पर्सनलाइजेशन तभी होगी जब आपका टाइम टेबल आपके नॉलेज गैप्स के ऊपर बेस्ड होगा कि यार आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, what is it that you are doing wrong, that is like key, क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल। आपने कहां गड़बड़ करी, जहां आपने गड़बड़ करी उस नॉलेज गैप को आपको भरना है, भले ही वो थ्योरी हो, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वो मेमोरी हो, उसके हिसाब से आपको बनाना है कि यार मुझे दिन में 2 आवर्स चाहिए सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, और मुझे देखना है कि यार इन चीजों में मेरे एमसीक्यूज वीक हैं, मुझे दिन में 1 घंटा सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है, तो मैं उस टॉपिक को पहले उठाऊंगा जहां मेरा नॉलेज गैप है। सारे सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से कवर करना है और देखना है कहां कहां पर आपके नंबर कम आ रहे हैं। आगे चल के मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस की भी बात करूंगी, उसके बेसिस पे भी हमें नॉलेज गैप्स होंगे। अब जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे नॉलेज गैप्स कौन से हैं, उसके बाद मैंने देख लिया कि यार इसके हिसाब से मैंने एक पर्सनलाइज स्टडी टाइम टेबल बना लिया। देन आई कैन नॉट गो स्टडी कि मैंने यहां से भी पढ़ लिया, मैंने वहां से भी पढ़ लिया, मैंने ये भी कर लिया। यू हैव टू हैव वेरी 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 लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आपको यह रियलाइज करना है यार मेरे पास अभी सिर्फ 4 महीने, इनफैक्ट मैं डंके की चोट पर कहती हूं आपको अभी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अगर फोकस करोगे, दैट अलोन विल रियली हेल्प यू। सो ओनली एनसीईआरटी बुक्स ऑफ 11th एंड 12th, राइट, जहां पर कभी कुछ नॉलेज गैप है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैंने पिछले से पिछली स्लाइड में भी बोला था, आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, राइट, या अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है वहां पर जाइए। एडिशनली आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आपके पास मॉड्यूल्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, वो करिए। अगले 2 महीने आपको अपना सिलेबस ढंग से खत्म करना है। जैन फेब में आप सोचिए सिलेबस खत्म। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने शुरू करोगे मार्च के महीने से, देन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे। अब आप बेस लेवल पे, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका बेस लेवल है, बेस पे अभी आपको इसकी फाउंडेशन बनानी है। अगले 2 महीने आपको सिर्फ अपने बेसिक्स को सॉलिड करना है। कोई समझ में नहीं आ रही, डीप जाओ, पर यह नहीं कि सारी चीजों के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने अनलिमिटेड टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, मैं फालतू चीजें पढ़ता जा रहा हूं, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं होंगे। सो प्लीज बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं हमेशा एक चीज कहती हूं, यहां पर फिर रिपीट करूंगी कि एक किताब, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एक थ्योरी की बुक 4 बार करो, 5 बार करो, उससे ज्यादा फायदा होगा, rather than doing that one book more times is more beneficial rather than doing those 4 किताबें, उनको आप सिर्फ एक बार कर रहे हो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप लिटरली आप बोल रहे हो कि यार मेरे को 4 महीने में नीट निकालना है, मैंने पढ़ा है पर कहीं पर भी मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है, मुझे बहुत कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप पहले सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो। पीसीबी के हाई वेटेज टॉपिक्स के मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं, कल परसों चौथ में, 2nd, 3rd, 4th को मैं इनके फिर से आपको इंडिविजुअल वीडियोस बनाकर दे दूंगी। बट फर्स्ट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज के हिसाब से पढ़िए। लो वेटेज टॉपिक उठाकर टाइम वेस्ट, अभी क्रिटिकल टाइम है, एवरी डे एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो लो वेटेज टॉपिक्स हमें नहीं उठाने हैं, राइट। जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, मुझे पता है यार ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, राइट, ये चीजें मेरे को पहले करनी है। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, एवोल्यूशन जैसे मैं आज करा रहा हूं, आपको पता है कौन कौन सी चीजें जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, उन पर पहले फोकस करो, देन डू समथिंग एल्स। एंड गाइस प्लीज रिमेंबर दिस, अगर अब जो पढ़ रहे हो वो मार्च में रिवाइज नहीं हुआ, जो मार्च में रिवाइज है वो अप्रैल में रिवाइज नहीं होगा, उसका फायदा नहीं होगा। जो चीजें आपको, देखो सारी चीजों के नोट्स नहीं बन सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट, 4 महीने बचे, मुझे थ्योरी भी करनी है, पढ़ना भी है एक बार सारा, एमसीक्यूज भी करने, पर जो चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, जो चीजें आपको लगता है यार मैं बार बार भूल रहा हूं, यार इसमें ना मेरे को हर बार दोबारा पूरी थ्योरी बुक पढ़ने पलटने पड़ते, मेरा टाइम वेस्ट होता है, जो चीजें जिसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हो, जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो, कोई ऐसी चीज है बार बार आप सेम रिपीटेटिव एरर कर रहे हो, राइट, कोई ऐसी चीज है जिसको आपको रिवाइज किए बिना याद नहीं रहती, वो बहुत कंफ्यूजिंग चीज है और इसीलिए आप उसके मिस्टेक, प्लीज इन टॉपिक्स के नोट्स बनाइए। कभी आपने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया, आपको एक बड़ा शॉर्ट सा ट्रिक पता चल गया उस एमसीक्यू सॉल्व करने का, आपने कहीं पढ़ा, अपना निमोनिक ढूंढ लिया, अपने ट्रिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बना लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बना लो, बॉटनी याद नहीं रहती, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन में जब आपसे एमसीक्यू नहीं सॉल्व होगा तो ये जो आपके समरी नोट्स हैं,
यही आपकी हेल्प करेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लास्ट के फ्यू मंथ्स में रिवाइज करने के लिए लास्ट के 10, 12, 15 डेज वो नोट्स तब नहीं बनेंगे और किसी और के नोट से फायदा नहीं होता है, अपने खुद के नोट से फायदा होता है। जब आपने एक टॉपिक की थ्योरी कर ली, आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको और कोई किताबें करने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक बात मानो, पिछले 10 साल के पेपर आप 4 बार 5 बार कर लो। 10 to 12 इयर्स के पेपर अगर आपने 4 टाइम्स कर लिए, दैट इज वेरी वेरी गुड। देखो क्वेश्चंस ना कभी सेम नहीं आते, बट क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इस बार किसी एक एल्गी का पिगमेंट पूछा, अगली बार किसी और का। सो आपको एक आइडिया लग जाता है, रिवीजन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है, एक आइडिया लेने में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने एक बार थ्योरी की किताब पढ़ ली, उसके बाद आई विल टेल यू कि प्लीज अपने PYQs into 10 years into 4 times करिए। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल रादर देन ये किताब कर, वो किताब कर, सब छोड़कर आप सिर्फ इस पे फोकस करो। फॉर्मेट पता चलेगा, फेमिलियर पैटर्न्स पता चलेंगे किस टाइप से होता है, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। 4 दिन रिवाइज करो, 4 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन रिवाइज करो। ये अगर आपको चीजें भूल रही हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, नंबर एग्जाम में पढ़कर भी नहीं आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज आप पढ़ते चले जा रहे हो पर पिछली चीजों को भूलते चले जा रहे हो। सो हाउ डू यू कोप अप, हाउ डू यू लाइक totally synchronize things? That will only happen if you are regularly revising. That reinforcement of learning, तभी वो रिटेन होगा, अदरवाइज वो रिटेन नहीं होगा। अगर आप रिवाइज करोगे तभी वो दोबारा दिमाग में जाएगा, तभी वो रिटेन होगा। RRR, not that movie, but revision helps in retention, and that can only happen अगर आप रिवाइज करोगे, उस चीज को बार बार अपने दिमाग के अंदर डालोगे, and that is called as reinforcement. So this RRR is critical, especially अगर आपके score stuck है mock test में, that is because you are not able to revise things. मॉक टेस्ट्स ये आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे आपके वीक एरियाज। पढ़ सब रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पर पता कैसे चलेगा कि यार वाकई में एम आई वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अब टाइम हमारे पास नहीं है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम एक्चुअली राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, क्या हम जिस चीज पे मेहनत कर रहे हैं उसमें अगर मेरे को मेरे वीक एरियाज नहीं पता चलेंगे, उन पे मैं बिल्डअप नहीं करूंगी, मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो आइडेंटिफाई करना कि यार मेरी पढ़ाई सही चल रही है, मैं सही तरीके से रिवाइज कर रही हूँ, सही तरीके से नोट्स बना रही हूँ, यार कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मेरे नंबर खाए जा रहे हैं, मेरे नंबर कम हो रहे हैं, उनको रिवाइज करना इज द ओनली वे टू डू इट, इज टू टेक अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही मुझे हेल्प करेंगे वीक एरियाज में। देखो अगर आप बोलो यार मैं पढ़ रहा हूं, मेरा स्कोर 400 में स्टक है, बिकॉज आपके हो सकते हैं 7-8 वीक एरियाज हो, 3 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 3 बायो में, राइट, या 10। इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है, ये हाई वेटेज वीक एरियाज होते हैं। तो जब तक आप अपने हाई वेटेज वीक एरियाज पर काम नहीं करोगे, जिनकी वेटेज ज्यादा है और वो वीक हो गए क्योंकि आपने उनमें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि यार किस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है? सारा सिलेबस तो हम बार बार पढ़ नहीं सकते। दैट कैन ओनली हैपन जब आपने एक बार मॉक टेस्ट लिया और मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपने पेपर को एनालाइज किया। मैं आपको, अगर आपने मेरा लास्ट टेली लाइव देखा होगा, मैंने एक बहुत डिटेल में मॉक टेस्ट एनालिसिस का वीडियो बनाया था, बट आई विल ऑल्सो गिव यू दैट वीडियो अगेन ऑन यूट्यूब। सो प्लीज एनालाइज कीजिए एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर सेम रीजन, बिकॉज वहां टेली लाइव से हम बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने मॉक टेस्ट दे दिया, हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिवाइज कर रहे हैं, PYQs दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वीक एरियाज, पर अगर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो एग्जाम में मैं कोई ना कोई गड़बड़ करके आऊंगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ ना कुछ तो मैं बंटाधार करके आऊंगी। सो छोटे ब्रेक्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। टॉम एंड जेरी देख लिया, हंस लिए, बाहर चले गए, कहीं घूम के आ गए, किसी पार्क में चले गए, थोड़ी देर खुले आसमान में बैठ गए, पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर बाजार में चले गए, देखकर आ गए सब कुछ। सो यार हर 2-2.5 घंटे बाद वैसे भी एक छोटा सा 30, देखो अब मैंने ये नहीं बोला पोमोडोरो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट करो, तमाशा हो गया, बस अभी 2-3 घंटे पढ़ना है, राइट, बट 6 घंटे शाम को जरूर सोना है। छोटे ब्रेक्स लेने हैं, बिकॉज मेमोरी तो तभी आपकी इंप्रूव होगी व्हेन योर ब्रेन इज एडिक्वेटली रेस्टेड। अदरवाइज जो पढ़ोगे कुछ भी याद
नहीं रहेगा, उसका फायदा ही नहीं होगा। कुछ क्या, मैं कहती हूं 1% भी याद नहीं रहेगा। गंदमंद नहीं खाना। एक हफ्ता भी अगर बीमार हो गए, 3-4 दिन भी बीमार हो गए, बच्चे आपसे सारे आगे निकल जाएंगे। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रहना है, फोकस्ड रहना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे इन चीजों पे बहुत बात करती हूँ। छोटे छोटे रिक्रिएशन, कहीं घूमने निकल के थोड़ी देर के लिए, हफ्ते 10 दिन बाद एक छोटा बाजार का चक्कर मारा है, हफ्ते 10 दिन बाद एक छोटी सी मूवी देख ली, 2 घंटे का टाइम ले लिया, एक मूवी देख कर आके, लिटिल ब्रेक्स, बिकॉज दैट बैलेंस इज द की। अभी भी 4 महीने, 40 दिन नहीं है, राइट? 30 दिन पहले चलो सब छोड़ के पढ़ रहे हैं, अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं, अभी भी हमारे पास लगभग 120 दिन है, लॉन्ग टाइम। सो प्लीज इन चीजों पर फोकस कीजिए। और जो स्पेशली पहले 10-11 पॉइंट्स थे, अगर आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी देती हूं, आपको नीट में सीट लाने से कोई रोक नहीं सकता। कल मैं एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में बात करूंगी, प्लीज उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, देखने से बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा वो आइडियल टाइम टेबल का वीडियो। अभी के अभी टेलीग्राम पे जाइए, अभी के अभी आप इंस्टाग्राम पे जाइए, दोनों जगह प्योर एकेडमिक बातें होती हैं। और अगर स्पेशली आपने मुझे कांटेक्ट भी करना है तो मेरे पर्सनल डीएम पे, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रेजोल्यूशन लेना है हमने, 120 डे चैलेंज करना है हमने, और उसका वीडियो आएगा 31, दैट इज कल रात को 7 o'clock, राइट? न्यू ईयर स्पेशल। आज शाम को मैं एवोल्यूशन कराऊंगी, किसी भी स्टूडेंट ने मिस नहीं करना है। आई विल सी यू शार्प एट 9 o'clock। टेक केयर मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बच्चों, बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके? बाय बच्चों।